क्या आपको कभी ये पता था जिस तुलसी के पौधे को हर दिन पूजा जाता है उसे सावन के महीने में छूना क्यों मना है? क्या ये कोई अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे छिपा है एक भयंकर श्राप? भगवान शिव का श्राप जो आज भी जीवित है। अगर आप भी सावन में तुलसी को जल चढ़ाते हैं या उसे छूते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, वरना आप अनजाने में कर सकते हैं एक बड़ा पाप। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। हर शुभ कार्य में तुलसी पत्र का प्रयोग होता है, चाहे वह विष्णु भगवान की पूजा हो या पितरों को जल देना हो। गरुड़ पुराण में तुलसी को पुण्य की देवी कहा गया है। तुलसी जहाँ होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहीं अपवित्रता और पाप भाग जाते हैं। वह देवी जो श्री हरि को प्रिय है, उनकी पूजा भी अति आवश्यक है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। इस महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने और रुद्राभिषेक करने से पाप नष्ट होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा जब शिव की पूजा हो रही हो तब तुलसी को छूने पर मनाही क्यों है? आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, दानवों के राजा शंखचूड़ की पत्नी थी वृंदा। वह अत्यंत पवित्रता और विष्णु भक्ति उनके तप से शंखचूड़ अमर हो गया था। कोई भी देवता उसे पराजित न कर सका। तब भगवान विष्णु ने एक युक्ति अपनाई और वृंदा का पतिव्रत भंग कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, और फिर वह स्वयं अग्नि में समा गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने उनके तप और भक्ति को देखकर उन्हें तुलसी का रूप दिया और वरदान दिया वे उन्हें अपने हृदय पर धारण करेंगे। परंतु इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जिस देवी की तपस्या को भंग किया और जब अब दिव्य रूप में तुलसी बन गई है, उन्हें मेरे मास सावन में छूना वर्जित रहेगा। जो भी स्त्री पुरुष सावन में तुलसी को छुएगा वह उनके श्राप का भागी बनेगा। पुराण में वर्णन है, सावन में तुलसी को छूना वर्जित है क्योंकि इस समय वह निद्रा अवस्था में होती है। तुलसी माता को विशेष रूप से कार्तिक माह में जागृत माना गया है। स्कंद पुराण कहता है, श्रावण मास में तुलसी को जल चढ़ाना ऐसा फल देता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान तुलसी के बारे में क्या कहता है? सावन के महीने में मानसून के कारण नमी और फंगस तेजी से बढ़ता है। तुलसी का पौधा इस दौरान विश्राम अवस्था में होता है। उसे छूने से उसकी पत्तियों में फंगस लग सकता है और वह सूख भी सकती है। यही कारण है पुराने ऋषियों ने इसे धार्मिक नियम बना दिया जिससे तुलसी की रक्षा हो सके। सिर्फ यही नहीं, तुलसी इस मौसम में मेडिकल कमजोरी हो जाती है। उसे छेड़ना उसके जीवन चक्र को नुकसान पहुंचाता है। तुलसी को न छुए, तुलसी में जल न चढ़ाए, सिर्फ दूर से नमस्कार करें। तुलसी के आगे दीपक जला सकते हैं। तुलसी के पास साफ सफाई रखें। तुलसी मंत्र का जाप करें, ओम तुलसी नमः। अगर फिर भी आपने अनजाने में तुलसी को छू लिया तो क्या करें? सबसे पहले माता तुलसी से क्षमा मांगे। एक घड़ा जल भगवान विष्णु और तुलसी को अर्पित करें। तुलसी स्तुति का पाठ करें। आने वाले दिनों में तुलसी सेवा के लिए कोई संकल्प। एक स्त्री ने सावन में तुलसी को छू लिया, उसके बाद घर में क्लेश बढ़ा। एक भक्त ने नियम का पालन किया, उसे नौकरी में सफलता मिली। एक घर में तुलसी के सूखने से लगातार अशांति बनी रही, पर जैसे ही उन्होंने सावन नियम अपनाया सब शांति हो गई। धर्म कभी बंदिश नहीं होते, यह एक सुरक्षा कवच है। शास्त्रों में कही गई बातें केवल आस्था की नहीं, विज्ञान की भी नींव होती है। तुलसी माता की कृपा हो और सावन में शिव की भक्ति फले फूले, बस इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। तो आइए इस सावन हम नियमों का पालन करें और पुण्य अर्जित करें। सावधान रहे और दूसरों को सावधान करें।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, तुलसी माता और भगवान शिव के भक्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची, भावनात्मक और दिव्य कथाएं रोज। हर हर महादेव, जय तुलसी माता।